सुपरमैन एंड लुइस सीजन 2 एपिसोड 5। तो एपिसोड शुरू होता है एक फ्लैशबैक से और हम देखते हैं एली हेस्टन को, जो कि एक छोटी बच्ची है। वो एक एडवोकेट के ऑफिस में बैठी है। वहाँ पर वो एडवोकेट आता है और उसे बताता है कि उसके फादर की सारी प्रॉपर्टी उसे मिल जाएगी, लेकिन इसके लिए उसे एक लॉकेट का ध्यान रखना होगा और उसे अपने पूरी लाइफ अपने पास रखना होगा। वहाँ पर बैठा एक आदमी एली से कहता है कि इसी लॉकेट की वजह से उसकी सारी फैमिली मर गई, इसे एक बार इसे और इसकी पूरी प्रॉपर्टी को छोड़ देना चाहिए। लेकिन एली इन सब के लिए नहीं मानती और वो इस पेंडेंट को ही चूज करती है। फिर हम देखते हैं केंट फैमिली को। लुइस क्लार्क को कहती है कि जब वो टैग हैरिस से मिलने हॉस्पिटल जाए तो वहाँ पर जॉन और नेटली के लिए भी कुछ खाना लेकर चला जाए, लेकिन क्लार्क कहता है कि मैं चाहे कितनी भी कोशिश कर लूँ लेकिन नेटली मुझे कभी माफ़ नहीं कर सकती, क्योंकि उसके डैड के साथ जो कुछ भी हुआ है वो मेरी वजह से हुआ है। तभी लुइस कहती है कि मैंने भी जॉन को बोला था माइंस में जाने के लिए, तो जितना तुम्हारा दोस्त है उतना ही मेरा दोस्त है, इसलिए हमें साथ रहना होगा क्योंकि अभी नेटली को हमारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। फिर लुइस क्लार्क को बताती है कि एली जो अपना प्रोग्राम चलाती है उसके अंदर लोगों को अपने बिजार वर्जन दिखाई देते हैं। तो हो सकता है कि जो ये सुपरमैन का बिजार वर्जन है ये भी एली की वजह से ही यहाँ पर आया हो। क्लार्क को भी नहीं लगता कि ये सब रिलेटेड है, लेकिन लुइस कहती है कि वो इन सब का पता लगा कर रहेगी। फिर जॉर्डन और जोनाथन वहाँ पर आते हैं और हमें पता चलता है कि सेरा के लिए एक पार्टी रखी गई है जो कि उन्हीं के घर पर है। इस पार्टी को लेकर सभी थोड़ा नर्वस है क्योंकि जॉन हेनरी आयंस अभी भी हॉस्पिटल के अंदर है, लेकिन लुइस कहती है कि हम सेरा के लिए इस पार्टी को ज़रूर ऑर्गेनाइज करेंगे। फिर हम देखते हैं कुसिंग फैमिली को, जो कि डांस की तैयारी कर रही है सेरा की पार्टी के लिए। तभी कायल को एक कॉल आता है, लेकिन वो उसको इग्नोर कर देता है। दरअसल ये कॉल उस बार वाली लड़की का ही था। ना ही कायल किसी को इस कॉल के बारे में बताता है। सेरा थोड़ी बहुत नर्वस है पार्टी को लेकर, क्योंकि वो अपना नाम कुसिंग से कोटेज करने वाली है, जो कि उनका पुराना नाम है, और जब उनकी फैमिली स्मॉलविल आई थी तो उन्होंने अपना नेम चेंज करके कुसिंग कर लिया था। फिर सुपरमैन जाता है टैग हैरिस के पास, जो कि एंडरसन की टीम में से अकेला ही जिंदा बचा था। सुपरमैन टैग को बताता है कि वो अपने इविल वर्जन को पकड़ लेगा, लेकिन इसके लिए उसे उस लॉकेट की ज़रूरत है। तभी टैग हैरिस कहता है कि उसने वो लॉकेट एंडरसन को दे दिया है क्योंकि यही उनकी टीम का प्रोटोकॉल था। इसके बाद सुपरमैन वो लॉकेट लेने के लिए एंडरसन के पास चला जाता है। जोनाथन और जॉर्डन गेम खेल रहे होते हैं, तभी वहाँ पर सैम आ जाता है। जोनाथन जॉर्डन से पूछता है कि तुम और ग्रैंडपा आजकल इतना टाइम साथ में क्यों रहते हो। जॉर्डन पहले तो कुछ बहाना बना देता है, लेकिन बाद में वो बता देता है कि सैम उसे ट्रेनिंग दे रहा है ताकि जब टाइम आए तो वो सुपरमैन के साथ मिलकर लड़ सके। जोनाथन सैम को कहता है कि तुम्हें इसको सीक्रेट रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन सैम कहता है कि तुम्हारे मॉम डैड कभी भी इस बात को नहीं समझेंगे और आज नहीं तो कल सुपरमैन को ज़रूरत पड़ेगी किसी ना किसी की, इसीलिए जॉर्डन को ट्रेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये सब सुनकर जोनाथन को थोड़ा बहुत अलोन फील होता है, इसलिए वो वहाँ से जाने वाला होता है, लेकिन उसे सैम रोक लेता है और कहता है कि आज तुम अपने भाई के साथ उसकी ट्रेनिंग में मदद करो। सैम जोनाथन और जॉर्डन को पुशअप्स लगवा रहा होता है, लेकिन वो दोनों एक सेम ही रेट से लगा रहे होते हैं, इसलिए वो जॉर्डन को कहता है कि ये तुम और तुम्हारे भाई के बीच का कोई कंपटीशन नहीं है, तुम एक स्पेशल बच्चे हो, इसलिए तुम्हें हमेशा उससे आगे रहना है। इसके बाद वो जॉर्डन को फिर से वही करने के लिए बोल देता है और जोनाथन को कहता है कि तुम जाकर थोड़ा पानी लेकर आ जाओ, क्योंकि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जोनाथन थोड़ा बहुत थक चुका था और सैम उसकी तरफ सिंपैथी दिखा रहा है। लुइस अपने ऑफिस में एली का पुराना वीडियो देख रही होती है, तभी वहाँ पर क्रिसी आ जाती है। क्रिसी लुइस से अभी भी नाराज़ है क्योंकि उसने लूसी का पूरा सच उसे नहीं बताया। लुइस कहती है कि हमें इस केस पर मिलकर साथ काम करना होगा, तभी हम एली को पकड़ सकते हैं, लेकिन क्रिसी कहती है कि तुम लोगों को कभी पूरा सच नहीं बताती, तुम उन्हें उतना ही बताती हो जो तुम्हारे हिसाब से सही हो। और इस आर्ग्यूमेंट के बाद क्रिसी वहाँ से चली जाती है। सुपरमैन एंडरसन के पास जाता है और उसे कहता है कि तुम्हें अपनी टीम भेजने से पहले मुझे इन्फॉर्म करना चाहिए था। एंडरसन कहता है कि उसकी टीम सबसे बेस्ट थी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनके सामने इविल सुपरमैन है, और वो यही पूछता है उससे कि तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया कि एक तुम्हारा ही वर्जन है जो कि इस दुनिया को मारने पे तुला हुआ है। आग एंडरसन को कहता है कि वो इसको रोक लेगा, बस उसे उसका लॉकेट चाहिए, लेकिन एंडरसन उसको लॉकेट देने से मना कर देता है। एंडरसन को लगता है कि उस लॉकेट की वजह से वो ज़्यादा रिचार्ज हो रहा है और हो सकता है कि ये दोनों सुपरमैन ही उसके लिए बड़ी मुसीबत हो, इसलिए एंडरसन वो लॉकेट देने से मना कर देता है और कहता है कि तुम पहले मेरे लिए इविल सुपरमैन लाओ, तभी तुम्हें यह तुम्हारी ज्वेलरी मिलेगी। सुपरमैन लुइस के ऑफिस जाता है और उसे बताता है कि एंडरसन ने उसको लॉकेट नहीं दिया। इस पर लुइस कहती है कि उसने एली के एक पुराने वीडियो के अंदर डॉक्टर फॉकनर को देखा है और वो माइंस जा रही है उसी से पूछताछ करने के लिए।
सुपरमैन भी उसके साथ आना चाहता है, लेकिन लुइस कह देती है कि तुम्हें पार्टी की तैयारी करनी है। फिर हम देखते हैं क्रिसी को, जो कि एली के पास बैठी है। वो एली से उसके काम के बारे में पूछती है, तो एली बताती है कि उसकी फैमिली इस काम में बहुत टाइम पहले से ही है और उन्हें एक तरह से चुना गया था ताकि वो इनकम्प्लीट लोगों को मदद कर सकें पूरी तरह से कंप्लीट फील करने में। फिर क्रिसी को चक्कर आने लगते हैं और उसे पता लगता है कि उसकी चाय के अंदर ड्रग्स थे। वो वहीं पर बेहोश हो जाती है और एली अपने गले का लॉकेट निकालकर उसे पहना देती है और ज़मीन पर लेटा देती है। उस लॉकेट में से रोशनी निकलने लगती है और वहीं पर क्रिसी को कुछ विजुअल्स दिखाई देने लगते हैं। क्रिसी अचानक से उठती है और अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताती है। वो कहती है कि उसे एक अलग दुनिया दिखाई दी जिसके अंदर उसका खुद का एक बिजार वर्जन था और उसे इस दुनिया में बहुत सी अजीब चीज़ें दिखाई दी। लुइस डॉक्टर फॉकनर से मिलने के लिए माइंस जाती है और जैसे ही वो उसके ऑफिस के अंदर जाती है तो वहाँ पर इविल सुपरमैन को देखती है। इविल सुपरमैन लुइस को देखते ही वहाँ से उड़ जाता है और वो वहाँ पर डॉक्टर फॉकनर की लाश देखती है। वो तुरंत सुपरमैन को बुलाती है और क्लार्क को बताती है कि इविल सुपरमैन यहीं पर था, लेकिन उसको देखते ही उड़ गया। इस पर क्लार्क कहता है कि हो सकता है उसके भी यूनिवर्स में तुम ही उसकी वाइफ हो, इसलिए उसने तुम्हें नहीं मारा। इसके बाद लुइस को वहाँ पर पड़ा हुआ एक पेपर दिखाई देता है, जिससे उन दोनों को समझ आ जाता है कि ये सुपरमैन एली को मारना चाहता है और हो सकता है कि एली और इविल सुपरमैन किसी तरह से कनेक्टेड हो। जोनाथन अपने घर से पानी ला रहा होता है, तभी उसकी नज़र अपने बैग पर पड़ती है। वो पहले तो थोड़ा सोचता है, लेकिन बाद में एक्स क्रिप्टोनाइट के पार्टिकल्स को इनहेल कर लेता है, जो कि अपनी कैंडिस भाभी ने उसको दिए थे। उन पार्टिकल्स को इनहेल करते ही जोनाथन के अंदर सुपर स्ट्रेंथ आ जाती है। वो सैम और जॉर्डन के पास जाता है। वो सैम को कहता है कि अगर तुम जॉर्डन को पूरी तरह से तैयार करना चाहते हो तो उसे किसी एक रियल विलन से लड़ाओ। यानी कि वो जॉर्डन को चैलेंज करता है फ़ाइट करने के लिए। जॉर्डन और जोनाथन पहले फ़ाइट शुरू करते हैं तो पहले तो जोनाथन थोड़ा बहुत हार रहा होता है। वो जॉर्डन से एक दो मार भी खाता है, लेकिन बाद में वो उसके मूव्स को धीरे धीरे देखने लग जाता है और फिर वो जॉर्डन को इतनी ज़ोर से मारता है कि जॉर्डन नीचे गिर जाता है। सैम उन दोनों को रोक लेता है और जोनाथन कहता है कि शायद आप एक गलत बच्चे को ट्रेनिंग दे रहे हो, और वहाँ से गुस्सा होकर चला जाता है। दूसरी तरफ क्रिसी को होश आ जाता है और वो एली को बता रही होती है कि उसने एक अलग दुनिया देखी जिसके अंदर सब कुछ उल्टा था और हर चीज़ का एक इविल वर्जन था। वो लोग बात कर ही रहे होते हैं कि वहाँ पर सुपरमैन और लुइस आ जाते हैं। लुइस और सुपरमैन एली को बताते हैं कि इविल सुपरमैन उसके पीछे पड़ा हुआ है और वो जल्दी उसको मारने वाला है। वो लोग उनकी बातों पर यकीन नहीं करते कि तभी वहाँ पर इविल सुपरमैन आ जाता है। इविल सुपरमैन एली को मारने ही वाला होता है, लेकिन बीच में क्लार्क आ जाता है। इविल सुपरमैन क्लार्क को वहाँ से उड़ाकर दूसरी जगह ले जाता है, जहाँ पर वो क्लार्क को कहता है कि तुम हर बार मेरे रास्ते में ही क्यों आते हो। यहाँ अपना क्लार्क समझ जाता है कि ये उसका अपोजिट वर्जन है, यानी कि ये जो कुछ भी बोल रहा है वो एक अपोजिट फॉर्म में ही बोल रहा है। इसके बाद क्लार्क और इविल सुपरमैन के बीच एक ज़बरदस्त फाइट होती है, जिसके अंदर इविल सुपरमैन क्लार्क को अपनी कोल्ड विजन से जमा देता है, लेकिन बाद में क्लार्क वहाँ से निकल के उसे उड़ा के माइंस में ले जाता है। माइंस में उसे गिराने के बाद वो एक्स क्रिप्टोनाइट को अपने हाथ में लेकर उससे पावर ले लेता है और फिर उसे ज़ोर ज़ोर से मारने लगता है। वो उसे इतनी ज़ोर से मारता है कि इविल सुपरमैन बेहोश हो जाता है। बेहोश होने के बाद वो उसे अपनी माँ के पास लेकर चला जाता है ताकि वो उसको स्कैन कर सके और उन्हें पता चल सके कि ये इविल सुपरमैन कौन है या फिर कहाँ से आया है। सहरा पार्टी के लिए रेडी है और वो अपनी ग्रैंड माँ से मिलती है। वो सब एक साथ फ़ोटो क्लिक करते हैं और बाद में हम देखते हैं कि रात को पार्टी स्टार्ट होती है। पार्टी में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, तभी लाना की नज़र मेयर डीन के ऊपर पड़ती है। वो कायल से कहती है कि यह आदमी यहाँ पर भी आ गया, मुझे यकीन नहीं था। कायल और लाना को थोड़ी बहुत टेंशन है कि कहीं मेयर डीन कुछ गड़बड़ ना कर दे इस पार्टी के अंदर। जोनाथन और जॉर्डन भी पार्टी में आ जाते हैं और कुसिंग फैमिली से मिलते हैं। दूसरी तरफ सुपरमैन और लुइस अभी भी घर के अंदर है। सुपरमैन लुइस को बताता है कि उसने उस इविल सुपरमैन को फोर्ट्रेस में रख दिया है और वो उससे पूछता है कि क्रिसी एली के पास क्या कर रही थी। इस पर लुइस कहती है कि क्रिसी भी यहाँ पार्टी में आने वाली है और वो यहीं पर पता लगाएगी कि क्रिसी और एली के बीच क्या चल रहा है। पार्टी के अंदर जोनाथन और जॉर्डन के बीच थोड़ी बहुत आर्ग्यूमेंट होती है। जोनाथन जॉर्डन को कहता है कि हर बार सब कुछ तुम्हारे बारे में ही नहीं है और वो धीरे धीरे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है, तो उसे उसकी फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद सहरा वहाँ आती है और जॉर्डन से बाहर चलने को कहती है। वो दोनों बाहर जाकर एक बेंच पर बैठकर बात कर ही रहे होते हैं, तभी जॉर्डन उसे जोनाथन के साथ हुए झगड़े के बारे में बताता है। कायल क्लार्क और लुइस का वेलकम करता है, तभी उसे बाहर वाली लड़की का मैसेज आता है। वो जल्दी से बाहर जाता है उससे मिलने को ताकि उसे यहाँ से भेज सके। वो बाहर वाली लड़की उसे कहती है कि वो उसको बहुत ज़्यादा मिस करती है और इसी वजह से उसने अपनी गर्लफ्रेंड को उसके रिश्ते के बारे में सब कुछ बता दिया है। इस पर कायल थोड़ा बहुत नर्वस हो जाता है। वो उसको फिर बताती है कि हो सकता है मेयर डीन थोड़ा बहुत पैसा देके वो इन्फॉर्मेशन निकाल सके और यही गड़बड़ हो गई है, क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड ने कुछ पैसे लेकर मेयर डीन को सब कुछ बता दिया है। इस पर कायल समझ जाता है कि उसकी पूरी फैमिली अब मुसीबत के अंदर है।
तभी वो बाहर वाली लड़की कहती है कि वो उसको कभी हर्ट नहीं कर सकती और वो उससे आज भी उतना ही चाहती है जितना कि पहले। वो वहाँ से चली जाती है और कायल वापस पार्टी में जा रहा होता है। यही हम देखते हैं कि सेरा और जॉर्डन ने ये सब कुछ सुन लिया है। लुइस क्रिसी के पास जाती है और उसे कहती है कि तुम एली से मिलने क्यों गई और मुझे क्यों नहीं बताया। इस पर क्रिसी कहती है कि वो लुइस से नाराज़ थी, इसीलिए वो एली से मिलने चली गई। और साथ ही वो लुइस को बताती है कि उसने जो कुछ भी एली के बारे में कहा है वो सब कुछ सही है। एली लोगों को बहकावा देती है कि वो उनको कंप्लीट कर देगी और इसी के साथ वो उन्हें कुछ ऐसी चीज़ें दिखाती है जो कि बिल्कुल ही ईविल है। साथ ही वो लुइस को अपना एक्सपीरियंस बताती है कि उसने एक ऐसी दुनिया देखी जिसके अंदर हर चीज़ का एक ईविल वर्जन था, यहाँ तक कि उसके डैड का भी एक ईविल वर्जन था। साथ ही वो सब लोग एली से बहुत ज़्यादा डर रहे थे। हो सकता है एली ने उस पूरी दुनिया के ऊपर कंट्रोल कर रखा हो। इसके ऊपर लुइस और एली दोनों ही थोड़े बहुत घबरा जाते हैं। वो समझ जाते हैं कि एली किसी न किसी तरह का कुछ गड़बड़ करने वाली है। कायल घबराया हुआ पार्टी के अंदर आता है और क्लार्क के पास जाता है। क्लार्क कहता है कि सब कुछ ठीक तो है ना। तभी वो क्लार्क को बताता है कि उससे कुछ ऐसी गलती हो गई है जिसका हर्जाना अब उसकी पूरी फैमिली को भरना पड़ेगा। वो वहीं से सीधा मेयर डीन के पास जाता है। उसे लगता है कि मेयर डीन लाना को कुछ सच बता रहा है, लेकिन मेयर डीन लाना से कुछ अलग ही बात कर रहा होता है। उसके बाद डांस शुरू हो जाता है। कायल और सेरा साथ में डांस कर रहे होते हैं। पहले तो सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन सेरा को सब कुछ पता चल गया है, इसलिए वो धीरे धीरे रोने लग जाती है। वो कायल को कहती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो डैड, और वो वहीं से डांस को बीच में छोड़कर चली जाती है। ये सब देखकर सभी लोग शॉक्ड रह जाते हैं। कायल और लाना उसके पीछे जाते हैं उसको मनाने के लिए। कायल सेरा से माफ़ी मांगता है और कहता है कि वो सब कुछ एक्सप्लेन कर देगा, लेकिन सेरा उसकी नहीं सुनती और वहीं रोने लग जाती है। तभी वहाँ लाना आ जाती है। सेरा लाना को सब कुछ बता देती है कायल और उस औरत के बारे में। तभी लाना समझ जाती है कि यह औरत वो बाहर वाली लड़की थी। कायल पहले भी इसके साथ जा चुका है, इसलिए लाना उससे पूरी तरह से नाराज़ हो जाती है। वो सेरा को समझाती है कि हम इसके बारे में घर जाके बात करेंगे, लेकिन आज यहाँ लोग तुम्हारे लिए आए हैं और ये तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये पार्टी, इसलिए हमें अंदर जाना होगा और हम वही करेंगे जो पहले कर रहे थे। इसके बाद लाना सेरा को लेकर अंदर चली जाती है। फिर लाना सेरा की तारीफ़ कर रही होती है और बता रही होती है कि सेरा कितनी अच्छी है। साथ ही वो सेरा को भी बताती है कि वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती है और हमेशा उसके साथ रहेगी। ये सब चल ही रहा होता है कि सुपरमैन को आवाज़ सुनाई देती है उसकी मॉम की। उसकी मॉम कहती है कि वो इविल सुपरमैन जाग गया है। वो लुइस को कहता है कि उसे यहाँ से जाना होगा और लुइस उसे कहती है कि तुम किसी को दिखाई मत देना। क्लार्क वहाँ से सीधा चला जाता है अपनी माँ के पास। जोनाथन और जॉर्डन अपने रूम के अंदर बात कर रहे होते हैं। जोनाथन जॉर्डन को कहता है कि उसे बहुत बुरा लग रहा है सेरा और कायल के साथ आज जो कुछ भी हुआ। इसके बाद वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं, तभी जॉर्डन कहता है कि तुम्हारे साथ क्या चल रहा है मुझे बता दो, लेकिन जोनाथन नहीं बताता। जॉर्डन फिर भी उसे बार बार पूछने लग जाता है। इस पर जोनाथन को गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से में जॉर्डन की तरफ बढ़ता है, तभी उसकी आंखों से हीट विजन की थोड़ी सी स्पार्क निकलती है। ये देखकर जॉर्डन समझ जाता है कि जोनाथन के अंदर भी पावर्स हैं। वो कहता है कि इसी वजह से आज तुम मुझे हरा पाए और हमें ये सब कुछ मॉम डैड को बताना चाहिए, लेकिन जोनाथन इन सब के लिए मना कर देता है, क्योंकि जोनाथन को पता है कि ये सब पावर्स एक्स क्रिप्टोनाइट की वजह से आ रही है। इसके बाद जोनाथन कहता है कि हमें इन सब के लिए थोड़ा टाइम लेना चाहिए, क्योंकि जब तुम्हारी पावर आई थी तो तुम्हारे ऊपर डैड ने बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला था और अब मैं वो सारा प्रेशर सहन नहीं कर सकता। इसके बाद जॉर्डन भी इन सारी बातों के लिए मान जाता है, क्योंकि वो भी सेरा के लिए परेशान था, इसलिए वो इन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहता। जोनाथन जॉर्डन से थोड़ा बहुत टाइम मांगता है ताकि जब उसकी पावर पूरी तरह से आ जाए तो ही वो सबको बताए। देखो, जोनाथन ने जो डोज लिया था वो बहुत पहले लिया था और उसका असर इतनी देर तक नहीं रह सकता। दरअसल जोनाथन के अंदर भी पावर थी, लेकिन वो बाहर नहीं आ रही थी। अब उसने कैंडिस भाभी के दिए हुए एक्स क्रिप्टोनाइट को लिया है, जिसकी वजह से उसकी पावर धीरे धीरे निकल रही है, यानी कि एक्स क्रिप्टोनाइट ने उसकी पावर को धीरे धीरे ट्रिगर करना शुरू कर दिया है। तो जोनाथन ही आगे चल के सुपर बॉय बनेगा, जो कि हमने कॉमिक्स और या फिर कह सकते हैं बाकी एनिमेटेड मूवीज़ में भी देखा है। लेकिन जोनाथन को खुद को इसके बारे में नहीं पता। उसे लगता है कि ये सब कुछ एक्स क्रिप्टोनाइट की वजह से हो रहा है, लेकिन एज ए व्यूअर हमको तो सब कुछ पता होता ही है। क्लार्क अपने फोर्ट्रेस पहुंचता है तो देखता है कि विल सुपरमैन पूरी तरह से ठीक हो गया है और साथ ही उसकी माँ ने कुछ ऐसी एनर्जी फील्ड लगा दी है जिससे कि उसकी वॉइस क्लियरली उनको सुनाई दे। इसके बाद क्लार्क और उसकी माँ उससे पूछते हैं कि तुम कौन हो या फिर कहाँ से आए हो। तो विल सुपरमैन बताता है कि एक बड़ी वॉर शुरू होने वाली है और इस वॉर से बचाने के लिए ही वो यहाँ पर आया है। वो अपने प्लानेट और साथ ही साथ इस प्लानेट को भी बचाना चाहता है। क्लार्क पूछता है कि वॉर कौन शुरू करेगा, तो विल सुपरमैन बताता है कि वॉर को शुरू करने वाली एली एल्स्टन ही है। उसी की वजह से मेरे प्लानेट की ऐसी हालत हुई और उसी की वजह से तुम्हारे प्लानेट की भी ऐसी ही हालत होगी और एक दिन एली पूरे प्लानेट पे अपना कब्जा कर लेगी और इसीलिए हमें उसे रोकना होगा और इसके लिए अगर उसे मारना भी पड़े तो भी तुम्हें उसे मारना होगा। और यहीं पर ख़त्म हो जाता है एपिसोड 5। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि कुसिंग फैमिली के साथ क्या होता है।
या फिर एली के साथ क्या होता है, क्या इविल सुपरमैन और रियल सुपरमैन दोनों साथ में मिलकर एली के खिलाफ लड़ेंगे। तो यही सब जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अगला एपिसोड आते ही डाल दिया जाएगा। बाकी पूरा सीज़न का एक्सप्लेनेशन हमारे चैनल के ऊपर अवेलेबल है, तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, तो उस पर क्लिक करके सारे एपिसोड देख सकते हो। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को शेयर कर दो और लाइक करना मत भूलना। थैंक यू।